हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है जी, चंद्रयान और आदित्य जो मिशन है, इनकी सक्सेसफुल आप कह लें लिफ्ट ऑफ। और चंद्रयान तो कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। आदित्य जो है वो अपने रास्ते पे है, ऑन द वे है। तो ये होने के बाद, ये एक सिग्निफिकेंट कामयाबी के बाद, हत्ता कि इसरो पहले भी कामयाब था बहुत सारे मिशंस में, लेकिन इन सिग्निफिकेंट मिशंस की कामयाबी के बाद जो है ना, स्पेसिफिक मिशंस की कामयाबी के बाद, पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है कि जनाब स्पार्को क्या कर रहे हैं, स्पार्को क्या कर रहे हैं, और स्पार्को में अभी तक क्यों नहीं मिशन भेजा। बात ये है भाई, खाने को कहते हैं ना, है नहीं पाकिस्तान में, महंगाई इतनी चढ़ी हुई है और इनको चांद पे जाने। अजीब क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ स्पार्को जैसे इदारा बंद ही कर देना चाहिए, मुफ्त में तनख्वाहें खाते हैं। तो इस पे शायद कोई कमेंट आया है जनाब, और ये पाकिस्तान में जो बहस चल रही थी, तो इसके बाद एक कमेंट मीडिया में आया है कि लूजर्स के बारे में कौन बात करते हैं। ये कहा है जी एस जयशंकर, जो कि इंडियन मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के। तो आइए देखते हैं मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। शुरू करते हैं 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान दिखाइए। मीडिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से कितना तिल मिलाया बैठा है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया। वहीं पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि लूजिंग स्टॉक के बारे में कौन बात करता है। एस ओके। जयशंकर ने कहा कि हम पर दबाव बनाने के लिए कश्मीर का इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 370 को निरस्त करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हाँ, ये तो है, पाकिस्तान कामयाबी कह आज भी सकते हैं। इसकी रट लगाए रहता है, लेकिन दुनिया क्यों नहीं बात करती। बात दुनिया साफ है मूव ऑन कि कर लूजिंग गई। स्टॉक के बारे में कौन निवेश करता है। पाकिस्तान की कम चर्चा बाजार का फैसला है। गिरते स्टॉक को कौन देखता है। एस जयशंकर ने कहा कि G20 की बैठक महत्वपूर्ण है। इस वक्त दुनिया युद्ध और आर्थिक संकट से प्रभावित है। दुनिया की स्थिति कहीं चिंताजनक है। विदेश मंत्री की पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी बिल्कुल सही है। आज पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। अपनी हरकतों की वजह जयशंकर से। हैं, डॉक्टर जयशंकर। ये वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के। इमल जामी भारत में आपको पता है अगले वीकेंड में दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है, जी जो कि स्टार्ट हो एक चुके हैं। बहुत बड़ी तारीख रकम हो रही है। इनक्रेडिबल इवेंट है। भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कामयाबी का एक सबूत है। आज वो मुखातिब थे NDTV से। NDTV के एडिटर इन चीफ हैं संजय पुगालिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। संजय वाली वो का। एक बड़ी नशिस्त के सूरत में उनके साथ बैठे हुए थे और बड़ी तवील उन्होंने गुफ्तगू की। सही। भारत के जो दुनिया भर में एक नया उभरता हुआ किरदार है, उस न्यू पर बात इंडिया हो रही का थी। पर्सपेक्टिव, आपको पता भारत है एक इलेक्शंस कैसे भी तो आ रहे हैं ना। इमर्जिंग पावर है, उस पर बात हो रही थी। मत ने अपना अमेरिका के साथ पर्सपेक्टिव ताल्लुकात, सामने चाइना रखने। के साथ, गल्फ़, सऊदी अरब, इसराइल के साथ, पूरी दुनिया में जो भारत की ख़ारजा अमूर में जो वो नुमाया हुए हैं, उसकी कामयाबी का जश्न। और चंद्रयान 3 उसकी बात भी हो रही थी। सही। तो मैंने इस मौजू पर इसलिए आपसे बात करनी ज़्यादा मुनासिब समझी है कि लम्हा फ़िक्री और थोड़ा अफसोस का मुकाम हुआ जब मैंने वो गुफ्तगू सुनी, देखी इंटरव्यू। तो ये नाज़रीन वो आपको क्यों पूरे इतना इंटरव्यू में इशू हुआ? अपनी कामयाबियां गिनवाते रहे, अपने ख़ारजा अमूर पर जो उनके फतूहात उनका ज़िक्र करते रहे। मुझे 15 साल तो हो गए होंगे सहाफ़त करते हुए, 16 साल कह लें। अच्छा। इस बीच मैंने किसी भारतीय नेता का, यानी प्राइम मिनिस्टर हो या वज़ीर ख़ारजा हो, उनका ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा अच्छा। जो पाकिस्तान के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल हो। इस इंटरव्यू में भी मजबूरन जो मेज़बान थे भाई संजय पुगालिया, क्वेश्चन किया है तो उनको बात हुई कहना है। पड़ा कि जी आपकी जो ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ हैं उनका तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन वो इसलिए 76 साला फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया से मुख्तलिफ है कि अब आपकी ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ पाकिस्तान के बगैर हम डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, और कश्मीर का जिक्र भी वो कर रहे थे साथ। तो जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक आगे से जवाब दिया हंसते हुए, हु टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज़ लूजिंग। कश्मीर के ऊपर मार्केट का वर्डिक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का, तो हु टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज़ लूजिंग। मुझे समझ में नहीं आती,
इसमें डिप्रेसिंग वाली कौन सी बात थी या इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी? बेसिकली जयशंकर साहब ने एक सच्ची बात बोली है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान के थ्रू हुंडी हवाला बहुत ज़्यादा है, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने भी आप कह लें कि कोई बैड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री को नीचा दिखाने के लिए, वो सारे पाकिस्तान जो है ना बड़े अच्छे तरीके से फुलफ़िल करता है। ऑन द अदर एंड हम ये देखते हैं कि जब बात होती है इंडिया की, तो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ पे टूरिज़्म भी है। इक्का दुक्का कभी कभार जो है ना कोई न्यूज़ में ऐसा आता है जो कि वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट या फिर वो होता है। अदरवाइज़ वहाँ पे ना टेररिज्म है ना कुछ। हमारे यहाँ आए दिन दंगे फसाद, आए दिन ये मामलात। तो पहले जब तक आप कह लें कि सोवियत के साथ यूएस का पड़ा था या फिर अफ़गान वार चल रहा था, तो दुनिया पाकिस्तान पे नज़र रखती थी या इम्पोर्टेंस थोड़े बहुत देती थी, क्योंकि नेटो का रूट था और इस चक्कर में हमने बड़ी मार भी खाई तालिबान से और इन सब से। तो अब तो है ही नहीं, तो इसलिए अब दुनिया हम पे नज़र भी नहीं रख रही। इवन के अफ़गान जो कि 30 साल पाकिस्तान में रहे हैं, वो भी जो है ना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के और एक्स्ट्रा सामान साथ में, स्मगलिंग जिसे कहेंगे आप, अफ़गानिस्तान के रास्ते पे गामज़न है। अच्छी बात है अगर वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमारे जिस तरह से रिसोर्स एक्सप्लॉइट हुए हैं पिछले 20-30 साल में, वो उसको भुगत तो पाकिस्तानी रहे हैं। तो आवाम बेचारी पीस रही है। और अब अजमल जामी साहब जो हैं इस पे वो क्या कहते हैं, थोड़ा डिप्रेस नज़र आ रहे थे कि यार हमें लूज़र बोला है। बात यह है कि हमने काम ही ऐसा कौन सा किया है कि हम जो है ना विनर्स की लाइन में खड़े हों। इस पे गौर कीजिएगा और बाद में ये कहिएगा कि किसी ने हमें लूज़र कहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।